और मुबारकबाद से शुरुआत करूंगी कि अब आप 1 से भले 2 हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद असदुद्दीन ओवैसी नाराज है, गुस्से में चल रहे हैं। क्यों? आपको तो लोगों ने 1 से 2 कर दिया है, फिर क्यों आपको लगता है कि लोगों के दिमाग को हैक कर दिया गया, रिग कर दिया गया? नहीं, आपको क्यों लग रहा है मैं नाराज हूँ? मैं तो कोई टॉनिक पी कर नहीं आया हूँ, खुश हूँ मैं तो। बिल्कुल नहीं, पिया कीजिए आप, टॉनिक की जरूरत बहुत ज्यादा है। मैं तो नमस्कार दोस्तों, ट्रुथ द सच चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम देखेंगे असदुद्दीन ओवैसी और सुधांशु त्रिवेदी के बीच की डिबेट। सो वीडियो के साथ बने रहेगा। जो चालाकी से पढ़ लोगे तो चेहरा सब बता देगा, मिलाओ हाथ जब उससे नज़र चेहरे पे भी रखना। सो वीडियो के साथ बने रहिएगा। शुरू करते हैं। सरकार स्कूलें तो सबके लिए बना रही है, उसमें से ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा मुसलमानों का क्यों होता है? और अगर ड्रॉप आउट मुसलमानों का हो जाए और आप ये कहें कि नहीं इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंदू सरकार है, असद साहब, नहीं मैडम प्लीज, सॉरी मैडम सॉरी, आपकी रिसर्च टीम को आपको कहना पड़ेगा कि अच्छी सर्वे करें, रिसर्च करें। ड्रॉप आउट रेट की अहम वजह क्या है? फाइनेंशियल वेयरविथॉल। कौन कहता है? इनकी कमेटी, कुंडू कमेटी। मैडम मैं कुछ बोलता हूँ मोदी के बारे में, आपको तकलीफ हो जाती है। नहीं तकलीफ। सर मैं जिना को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आपको लगता है? अभी भी वही बनी हुई है। आपको लगता है मैं जिना को, तो आप मुझे कल नहीं आप मुझे कल रोक दीजिए, कल वोट लेने से। फिर आप नहीं मैं ये कह रहा हूं, पर मकोका लगा दीजिए। अरे भाई लगा दी, कांग्रेस के अंदर ही रह के आगे बढ़ रहे हैं। ये आपका सर आपका प्रॉब्लम ये है कि आप पार्टीशन से निकल नहीं पा रहे हैं। और आपको मैं बता रहा हूं कि हम जिना के पैगाम को ठुकराए थे। इसी दिल्ली की जामा मस्जिद पर मौलाना ने कहा था मुसलमानों से कि तुम हिजरत के मुकद्दस नाम पर फरार की जिंदगी गुजार रहे हो। तुम अगर तैयार हो या रहने के लिए, मुस्लिम लीग को 1942 के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट कहां से मिले थे? जी आप मेरी बात मुकम्मल कर, मेरी बात मुकम्मल करने दीजिए। हैदराबाद से 90%। सुधांशु जी बात पूरी करने दीजिए। बिल्कुल नहीं सुधांशु जी, 90% इलेक्शन हो ही नहीं। हैदराबाद में इलेक्शन नहीं, तो जमाने में आप 7 में यूपी बिहार में 90%। आप सुन तो लीजिए ना, पंजाब में हार गई थी सर। उस जमाने में मुसलमानों को वोटिंग का राइट सिर्फ अपर कास्ट मुस्लिम को था, जिसमें हम नहीं थे। आपको बात मानना पड़ेगा। अच्छा मेरी बात सुनिए, ये मुसलमान है, मैं मुसलमान हूं, हम यहाँ क्यों ठहरे, क्यों रुके? अगर ये हिंदू मेजॉरिटी देश था, क्यों रुके? आजाद को माने, स्वीकार आजाद को माने, भी नहीं रुके साहब। क्या बात है? यहूदी पूरी दुनिया में मारे काटे गए, सिर्फ यहाँ पे नहीं हुआ। अरे वो पारसी जो पूरी दुनिया में खत्म हो गए, सिर्फ यहाँ बचे। तो ये भारत की विशेषता। तो इसका मतलब ये है इस्लाम के सारे फिरके सिर्फ एक देश में है, भारत में किसी मुस्लिम देश में नहीं है। बोलते रहेंगे सारे फिरके सिर्फ हमारे में है। इसका मतलब नहीं, इसका मतलब ये है कि रूबी का लियाकत आपके रहमो करम पर हिंदुस्तान में, आपके रहमो करम वोट बैंक कहाँ बताइए? कौन सा वोट बैंक? स्पेशल स्कॉलरशिप का आयोजन किया है। स्कॉलरशिप देगी किसको? 5 करोड़ मुस्लिम स्टूडेंट्स को। स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक होगी, पोस्ट मैट्रिक होगी, प्रोफेशनल होगी, टेक्निकल कोर्सेज और स्टडीज के लिए होगी। इसके लिए असद ओवैसी का एक बयान तक नहीं आया। असद ओवैसी ने एक ट्वीट तक नहीं किया। मोदी जी, ये इस सवाल को पूछने पर हो सकता है बड़ी आलोचना हो, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, सुमित भी इंसान है, आप भी इंसान है, मेरी भी 2 आंखें हैं, आपकी भी 2 आंखें हैं। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये आप लेक्चर नहीं देंगे मुझे। क्यों? आप सवाल करेंगे। क्यों? आप या तो मोदी के प्रवक्ता बन जाइए। ये नहीं हो सकता। नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। आप जवाब सुनेंगे। स्कॉलरशिप का सवाल है जो मैं पूछ रही थी। बोलिए आप। शायद नेक्स्ट टाइम आपको मिल जाए राज्यसभा का टिकट। आप बोलिए। क्योंकि आप इतना जज्बात में आ जा रही हैं। 5 करोड़ मुस्लिम स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप पर जवाब दीजिए असद साहब मुझे। अगर आप 25 सेकंड के लिए खामोश बैठेंगे तो मेरा जवाब सुनेंगे। क्या आपने कभी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी, जिसमें क्या कहा गया था इसके बारे में? कितने एप्लीकेशन आते स्कॉलरशिप के मुसलमानों के? 1,80,00,000 स्कॉलरशिप के आते हैं, 80। और आपको मालूम कि यूनिट रेट 10 साल से नहीं बढ़ा? क्या आपको मालूम कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप से 35 लाख दी जाती? कितने बढ़ा रहे हैं लोग?
यही तो हम कह रहे हैं आपसे। मैं यहाँ पर जब आकर बैठता हूँ मैडम तो खाली जहन लेकर नहीं आता हूँ मैं। सुधांशु सर गया हूँ सर, और मुझे ये भी मालूम रात बिस्मिल्लाह खा के यहाँ कभी कोई गया जिन्होंने पहली शहनाई बजाई थी? मेरी बात सुनिए 47 में। आप जरा मेरी शहनाई सुन लीजिए। म्यूजिक। हम तो जानते हैं कि सितमगर तुझसे उम्मीद वफा होगी जिन्हें होगी, हमें तो देखना यह है कि तू जालिम कहाँ तक है। राष्ट्र में आपके पर जो हैं थोड़े ज्यादा बड़े देखे जा सकते हैं। अरे मैडम राजनीतिक उड़ान के लिए आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? पर निकल रहे हैं, आप पर काटना चाहते हैं क्या? मैं तो बढ़ा रही हूँ पर, और आप कह रहे हैं। मैं देखिए एक बात उड़ान में सर पर नहीं एक बात इससे समझिए कि खूबसूरत सवाल नहीं हो सकता है। नहीं, सवाल का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। आप लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। 5000